us start today's session with a quick revision. Not really quick, but in detailed revision of what we have done in the last lecture. पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन डिराइव किए थे. एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन, इफ यू रिमेंबर. तो वी हैव डिराइव्ड expressions for final velocities of the bodies after head-on elastic collision. तो अगर आपको याद होगा, इसको डिराइव करने के लिए हमने बेसिक कोलिजन में क्या क्या कॉन्जर्व्ड होता है वो यूज करके, उसके इक्वेशन यूज करके वी हैव डिराइव्ड दिस. So if you remember, number one, any kind of collision and linear momentum is conserved. So according to conservation of linear momentum, अगर आपको याद होगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोगों को एक इक्वेशन मिलता है विच इज m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. जिनको याद नहीं ये कैसे आया, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. राइट हैंड साइड इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. फिर यहाँ पे आप m1 u1 माइनस m1 v1 लिखोगे, दिस इज m2 v2 माइनस m2 u2. फिर यहाँ से आप m1 कॉमन निकाल लोगे, u1 माइनस v1, और यहाँ पे आएगा v2 माइनस u2. तो दिस इज फ्रॉम वेयर यू गेट. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, राइट. देन इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई किया था, क्योंकि ये है इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से आपको मिलेगा, अगर आपको याद है तो यू गेट इज, इफ यू रिमेंबर, यू हैव m1 u1 minus v1 u1 plus v1 equal to m2 v2 minus u2 v2 plus u2. This is what you get, equation number 2. अगर याद नहीं है तो याद रखना सीखो. हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन था आपके पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. इसको शिफ्ट करो तो हाफ m1, ये u1 स्क्वायर और ये वहां जाके माइनस होगा तो माइनस v1 स्क्वायर. हाफ m1 कॉमन निकाल लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. राइट हैंड साइड पे आएगा हाफ m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, हाफ कैंसल. u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर था, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर था, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2. तो यहाँ से इक्वेशन आता है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2. ओके, देन अगर आपको याद है तो हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया था. तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया था. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यू गेट u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, और यहाँ से आपको मिलेगा u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1. इसको आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, राइट. देन इफ यू रिमेंबर, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, मतलब v1 और v2. तो अगर मुझे v1 चाहिए तो इक्वेशन 1 में से v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में
इक्वेशन नंबर 3 में से आप पहले V2 का इक्वेशन बना लोगे, V2 इक्वल टू V1 प्लस U1 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4 what you will get is M1 U1 minus V1 or equal to M2 V2 minus U2. V2 is V1 plus U1 minus U2 और minus U2, right? ये M2 है, right? तो here यहाँ पे आपको मिल जाएगा M1 U1 minus M1 V1 equal to M2 V1 और plus M2 U1 minus 2 U2 और M2 minus 2 M2 U2. Then as you already know हमारा टास्क है to find out V1. तो V1 V1 के टर्म सब एक साइड पे, तो इस M1 V1 को वहां शिफ्ट कर दूंगा और वहां के सारे टर्म्स एक्सेप्ट फॉर V1 उनको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 इक्वल टू M2 V1 प्लस M1 V1। अब एज यू कैन सी यहाँ पे पहले दो टर्म्स में U1 था, U1 को आप कॉमन निकालोगे, तो U1 को आपने निकाल लिया कॉमन, M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 इक्वल टू, इसमें से V1 निकालोगे कॉमन, M2 प्लस M1। इसके बाद की स्टेप में हमने डिवाइड बाय M1 प्लस M2 ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन यू डिवाइड ऑन बोथ साइड्स तो आपको मिलेगा यहाँ पे M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू V1। ये इक्वेशन आपको देगा इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1, राइट। अब इक्वेशन 6 और यहाँ पे इक्वेशन 4 से आप V1 का भी इक्वेशन बना सकते हो, V1 इक्वल टू V2 माइनस U1 प्लस U2, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 का और इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो यूजिंग दिस फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 ये यूज करके हम लोगों ने V2 का इक्वेशन बनाया था। तो व्हाट यू विल डू हियर इज सिंपल, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 V1। V1 क्या है आपके पास, V2 माइनस U1 प्लस U2, V2 माइनस U1 प्लस U2। अब U1 U2 को आप दूसरे साइड में शिफ्ट किया था हमने, शिफ्टिंग दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्विंग। आई विल डायरेक्टली राइट डाउन द फाइनल स्टेप नाउ। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 U2 प्लस 2 M1 U1 upon M2 plus M1. So equation number 6 and equation number 7 gives you final velocities of the two objects after head-on elastic collision. Collision head-on था और collision elastic था, and this is correct. Nothing is wrong. This equation is right. It is 2 correct. ये 2M1 U1 correct. Everything is right. No problem here. Even this is correct, so no issues at all. So equations are correct, no problem. सिर्फ हमने लिखा कैसे था, you might be getting confused here because मैंने बताया यहाँ पे V1 दो टर्म्स, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 और ऊपर सिर्फ एक माइनस आएगा, यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 M2 U2 M1 प्लस M2। और V2 का केस मैंने बताया था, यहाँ पे भी दो टर्म्स आएंगे आपके पास, यहाँ पे M2 प्लस M1 ऊपर M2 माइनस M1
और u2, और यहाँ पे आप लिखोगे 2m1u1 अपॉन m2 प्लस m1. So same thing. It's the same equation. Okay, so it is all correct, no problem. अब इसके बाद हमने देखे थे स्पेशल केसेस. The whole point in revising is that you remember the method of derivation. इसके बाद what you have done is, in this case, special cases हमने देखे थे. We have seen special cases, और इसमें आपके पास पहला स्पेशल केस था m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, राइट. अगर आपके पास पार्टिकल्स आइडेंटिकल है तो इन दैट केस इफ यू पुट m1 इक्वल टू m2, तो यू कैन सी m1 इक्वल टू m2 डालोगे तो एक टर्म जीरो होगा, और अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो ये पहला टर्म हो जाएगा जीरो, मतलब आपको v1 मिलेगा 0, और यहाँ पे m1 m2 को m डाला तो 2m, और u2 अपॉन m प्लस m अगेन 2m, कैंसल एंड कैंसल, मतलब ये आपको दे रहा है v1 इक्वल टू u2. ओके, सिमिलरली v2 आपको मिल जाएगा, पहला टर्म 0 प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा u1 सॉल्व करने के बाद, तो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे ऊपर और नीचे 2m था जो कैंसिल हो गया, ऊपर 2m था नीचे 2m था कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास v2 इक्वल टू u1. मतलब देयर वाज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, पहले का इनिशियल दूसरे का फाइनल बन गया, दूसरे का इनिशियल पहले का फाइनल बन गया. देन वी सॉ, इसके बाद हमने देखा था कि अगर सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस केस में, इन दैट केस, इफ यू हैव केस नंबर 2, इफ यू हैव सेकंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, u2 इज 0, तो सीधा स्ट्रेट अवे u2 0, मतलब ये टर्म 0, तो v1 इक्वल टू we will have v1 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 times of u1. Okay. और इस केस में अगर u2 0 है तो v2 is 2m1 u1 upon m2 plus m1. Okay, तो v2 will be 2m1 u1, बराबर. अरे v1 में ये 0 होगा और v2 में ये 0 होगा, राइट. ओके, तो v1 is m1 minus m2 u1 upon m1 plus m2. v2 is 2m1 u1 upon m2 plus m2 plus m1. This is what you have. और q, it cannot be in terms of u2 तो 0 था ना, तो u2 आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे आया क्या? दैट इज वाई. तो अब अगर वापस से इसमें दोनों मासेस अगर इक्वल हो जाएंगे, तो इन दैट केस v1 is 0 और v2 is u1. पर 0 क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, मतलब वापस से वही आ गया ना आपके पास v1 u2 और v2 u1. मतलब जब जब मासेस आइडेंटिकल हो तब देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज. गुड, तो यहां तक हमारा कल हुआ था. नाउ गोइंग अहेड, इस पॉइंट के आगे देखो, इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले E डिफाइन किया था हमने, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो हमने डिफाइन इसके लिए किया था सो दैट वी कैन टेल फ्रॉम अ वैल्यू कि कोलिजन किस टाइप का है, मतलब इलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है. उसके बाद हमने E की वैल्यू फाइंड की थी फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक जो 0 आई, फिर परफेक्टली मतलब फिर इलास्टिक के लिए की जो 1 आई. अब उसके बाद हमने यहाँ पे अभी रिवाइज भी किया और कल हमने डिराइव भी किया था एक्सप्रेशंस फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन.
राइट। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमको काइनेटिक एनर्जी के लॉस का इक्वेशन बनाना है in case of perfectly inelastic collision. So you want to find out what is loss of kinetic energy for a perfectly inelastic collision. इसमें दो objects they will collide and after collision they will merge or they will stick together and they will move together with a common velocity. So next task is to find out loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy in a perfectly inelastic collision. ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हमेशा कोई भी टॉपिक कुछ भी डिराइव करना हो आपको तो सबसे पहले सिस्टम को डिस्क्राइब करो। सिस्टम क्या है? दो पार्टिकल्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है, दो मासेस है और they are moving with each velocity u1 and u2 along the same straight line. So consider two objects of masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 along same straight line. Okay, फिर आप बोलोगे let the objects undergo perfectly inelastic collision. आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दिस कि पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है वो लिख ही दो, बेटर, राइट। यू कैन ऑलवेज से टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज पहले का इनिशियल एनर्जी और दूसरे का एनर्जी। व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक ऑब्जेक्ट है, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे इसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है और डेफिनेटली u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं तो कोलिजन होगा नहीं। फिर मैं ये बोल रहा हूँ टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है पहले वो बताओ। देयरफॉर टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, इस पूरे सिस्टम का टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? दैट इज इक्वल टू, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे का हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 square. Also can you tell me the total initial linear momentum is, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, linear momentum is P initial is m1 u1 plus m2 u2, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट, राइट। अब आप बोलोगे कि लेट द ऑब्जेक्ट्स अंडरगो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इनका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? नहीं वो तो ठीक है, बट दीज टू स्टिक टुगेदर एंड मूव। सो अब आप बोलोगे लेट बी द कॉमन वेलोसिटी
क्यों कॉमन? क्योंकि दे आर स्टिक टुगेदर. लेट v be the common velocity after the collision. क्योंकि आपको पता है after the collision they will move together. after the collision. after the collision. अब आगे बता देना since the objects stick together. ये दोनों एक साथ जुड़ गए, इसके लिए यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमन फाइनल वेलोसिटी. राइट? क्लियर यहां तक? वहां अब मुझे बताओ व्हाट विल बी इन दिस केस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट विल फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 अटक गए. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स थे, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स थे. m1 एक का मास था, m2 दूसरे का मास था. दोनों के दोनों कोलिजन के बाद दे आर स्टिक टुगेदर. if they are stick together, total mass of the system is m1 plus m2. ओके, तो आप बोल सकते हो therefore total kinetic energy after collision is kinetic energy final equal to 1/2 total mass m total v square. करेक्ट? v पहले ही बोल दिया, v is कॉमन वेलोसिटी. हमने पहले ही बता दिया, दोनों का मर्ज होने के बाद, स्टिक होने के बाद का वेलोसिटी. अब therefore काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ m1 प्लस m2. क्यों m1 प्लस m2? क्योंकि टोटल मास क्या आएगा? m1 प्लस m2. also फाइनल मोमेंटम या फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज, इसको इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है. also momentum after collision is, कोलिजन के बाद का मोमेंटम कितना है? कोलिजन के बाद का मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम कितना है? व्हाट इज मोमेंटम फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी. तो m total into v. व्हाट इज m total? m1 plus m2 into v. ये आ गया फाइनल मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 4. but all of you know that in any type of collision linear momentum is conserved, but linear momentum is always conserved. And you can therefore say, इसलिए आप बोल सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. लेकिन इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम था m1 प्लस m2 इंटू v. और यहां से आपको फाइनल वेलोसिटी v का इक्वेशन मिल जाएगा. therefore फाइनल वेलोसिटी v is m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. इक्वेशन नंबर 5. राइट? कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक. हमने सिर्फ बोला कि दो पार्टिकल्स है जो इनिशियली u1 और u2 स्पीड के साथ मूव हो रहे थे, मासेस थे m1 एंड m2. दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, m1 u1 स्क्वायर और हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m2 u2 स्क्वायर. हमने बोला कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिफोर कोलिजन कितना? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. इनिशियल मोमेंटम कितना? m1 u1 प्लस m2 u2. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, क्योंकि ये कोलिजन के बाद दे विल स्टिक टुगेदर.
फिर फाइनल मोमेंटम कितना, m1 प्लस m2 इंटू v। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v। फिर यहां से आपको मिलेगा v m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये इक्वेशन 5 डालोगे इक्वेशन नंबर 3 में, आपको उससे मिल जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, की फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल वेलोसिटी v लगता है और ये v आपको इक्वेशन नंबर 5 दे रहा है इसके लिए। इज दिस क्लियर? यस, एक्सट्रीमली सिंपल डेरिवेशन इज दिस। सिर्फ फॉलो करते जाओ, क्या क्या समझा है जस्ट पुट इट ऑन बुक ऑन योर पेपर। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3 we get what do we get is final kinetic energy, therefore ke final equal to हाफ था वहां पे, उसके बाद m1 प्लस m2 और ये आपके पास आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। Then what do you see here is इधर एक m1 प्लस m2 है, नीचे m1 प्लस m2 का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो एक एक तो हम कैंसल कर ही सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव। ऊपर बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, उसमें से ये एक और ये एक हो गया कैंसल। देयरफॉर आपको मिल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 6। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब खत्म नहीं हुआ, अभी है स्टिल थिंग्स पेंडिंग। तुमको फाइंड क्या करना है, टाइटल क्या था? लॉस। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस? इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। मेरा लॉस हुआ मतलब क्या हुआ? आई हैव लॉस्ट समथिंग, मतलब इनिशियल वैल्यू वाज ग्रेटर देन फाइनल, राइट? तो अब यहां बोलोगे आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन इज डेल्टा। नॉर्मली हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट चेंज। अभी चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो डेल्टा ये जनरल है। डेल्टा मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप डिक्रीज की बात कर रहे हो, लॉस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देयरफॉर अब इसको बोलते हैं बाय बाय। अब समझ जाओ, बहुत बड़ा इक्वेशन देखने वाले हैं। ओके, देन यू नो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल था हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और जो फाइनल है माइनस फाइनल है हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इन तीनों टर्म में ये दिस इज इनिशियल ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल ऑफ द सेकेंड, तो टोटल इनिशियल, और ये है फाइनल आफ्टर कोलिजन। तो दिस टू टर्म्स आर कमिंग फ्रॉम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द लास्ट टर्म इज फ्रॉम फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप हाफ हाफ को निकाल लो कॉमन, तो इसको निकाल लिया बाहर, आपके पास बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ निकाल लिया ना बाहर, हाफ यहां से भी बाहर निकाल लिया ना, तो m1 u1 प्लस m2 u2 का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो उसको मैं एक्सपांड कर लेता हूं।
तो आई विल राइट डाउन m1 u1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2m1 u1 और m2 u2 प्लस b स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2। सिर्फ मैंने इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है एज ऑफ नाउ। आगे ये माइनस एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं डायरेक्टली। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन हो गया और दोनों का डिनोमिनेटर भी हो गया कॉमन। क्यों कॉमन? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था हमने इसके लिए। करेक्ट। अब यहाँ दो टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद 4 टर्म करो मल्टीप्लाई। अब ये जो m1 प्लस m2 है इसको मैं पहले से ही बाहर रख देता हूँ, इसको हम पहले ही बाहर ले लेते हैं सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे ये m1 प्लस m2 को मैंने पहले से ही बाहर रख दिया है, रिमेंबर दिस। तो ये पहले से ही बाहर रख दिया है मैं। अब m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 मतलब m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इंटू m1 मतलब m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इंटू m2 दैट इज m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर। बेटर आई पुट अ माइनस हियर देन देयर। माइनस ये टर्म हो गया माइनस m2 u2 स्क्वायर, ये टर्म उधर बचा हुआ माइनस बीच में, 2m1 m2 u1 u2। Why did I write एक के नीचे एक? कैंसल। ओके, अब इंटरेस्टिंगली m1 m2 जो 3 टर्म बचे उसमें भी तीनों के तीनों में m1 m2 है, तो कॉमन निकालो। तो कॉमन निकलेगा इक्वल टू 1/2 ये m1 प्लस m2 एज इट इज रखूंगा यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ से इन तीनों टर्म में से अगर मैंने m1 और m2 निकाल लिया होता कॉमन, तो यहाँ बचता u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। अब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 इज u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1/2। नीचे m1 प्लस m2 रहेगा, ऊपर ये m1 इंटू m2 आएगा और ये आएगा u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनली इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली inelastic collision, right? So this is how you can find out, and the equations involved are not at all difficult. They are lengthy but not difficult. आपको सिर्फ steps follow करते जाना है, that's it. तो you will be reaching at the right equation. तो मैं वापस एक बार आपको सिर्फ steps बताता हूं कि ऐसे केस में, and always remember, अगर आपको फिजिक्स को बिना रट के, सॉरी टू से दैट बट दैट इज ट्रूथ, बिना रट्टाफिकेशन के अच्छे से करना है, ब्रेन मैपिंग, मेक अ ब्रेन मैप इनसाइड। और क्या होता है, देखो क्या करना है, पहले तो करना क्या है ये पता है क्या करना था?
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हमको पता है कि नंबर वन कि बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है वो देख लो, उसके इक्वेशन लिख लो। बिफोर कोलिजन के इक्वेशन, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, कैसे कंजर्वेशन कब होता है, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन के क्या क्या इक्वेशन आएंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी वो लिख लो, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। फिर आप देखो कि आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम यहाँ पे m1 प्लस m2v आएगा क्योंकि दिस टू विल स्टिक टुगेदर, राइट। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इट विल बी हाफ टोटल मास m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। पर आपको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, वो फाइंड करना है तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई करोगे और इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको v मिल जाएगा, क्योंकि यू नो इन दिस केस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v मिलेगा। मतलब यहां से आपको v मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद ये v का इक्वेशन आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी देगा क्योंकि उसमें v चाहिए था। इसके बाद आप बोलोगे देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 और इस पूरे का स्क्वायर। नीचे m1 प्लस m2 है और आप ऊपर से स्क्वायर करने वाले हो, तो व्हाट यू विल गेट इज दिस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। एक टर्म और एक टर्म गई, कैंसल आउट। देन यहां से आपको मिल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1u1 प्लस m2u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद स्टेप नंबर डी में आप फाइनली लॉस की बात करोगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई दैट इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल मत लिखना। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो मतलब यू आर टेलिंग कि एनर्जी सप्लाइड इंटरनली, क्योंकि उसी केस में तो फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल होता है। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इनको सब्ट्रैक्ट करके पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आखिरी में आपको मिलेगा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक सच ब्रेन मैपिंग, क्योंकि तब आपको समझेगा ओके। तो नथिंग बिकम्स डिफिकल्ट इफ यू डू दिस, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखने हैं कि मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, राइट। एंड आई कैन गारंटी यू, एक बार ऐसा करना चालू किया, रात में 2 बजे भी उठ के इक्वेशन याद आता। No, you will not need book anymore. You just have to, okay, ऐसा है, we'll do it. Okay.